क्या इट और स्ट्रेंजर थिंग्स के इवेंट्स सेम यूनिवर्स में प्लेस लेते हैं? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर रिसेंटली काफी सारी थ्योरीज इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही हैं। बट अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं कहूंगा नहीं, ये सेम यूनिवर्स नहीं है। हाँ, आप ही कह सकते हैं कि इट स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमने लूकस को मैक्स के लिए हॉस्पिटल में स्टीफन किंग की बुक द टैलिस्मैन पढ़ते हुए देखा था। और फर्स्ट सीजन में एक पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर स्टीफन किंग की बुक कूजो पढ़ रहा था। तो स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी लाइन में इट की बस बुक्स हैं और इसकी कोई मिनी सीरीज नहीं है, क्योंकि इट की फर्स्ट मिनी सीरीज 90s में आई थी, बट स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी 80s के टाइम पर सेट है। बट स्टिल स्ट्रेंजर थिंग्स में काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स एंड रेफरेंसेस हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हम स्टीफन किंग की इट यूनिवर्स की कहानियां देख रहे हैं। और स्ट्रेंजर थिंग्स में इट से रिलेटेड काफी सारे मेजर रेफरेंसेस भी हैं, सो लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। स्ट्रेंजर थिंग्स के फर्स्ट सीजन में बुलीज का एक ग्रुप डस्टिन, लूकस, विल और माइक को स्कूल में परेशान करता है। बाद में वो डस्टिन और माइक को लेक के पास पकड़ते हैं और बुलीज का लीडर डस्टिन के गले पर चाकू रखकर माइक को नदी में कूदने के लिए कहता है। और ये सीन इतना इंटेंस था कि बुली के फ्रेंड्स भी डर गए थे और उसे रुकने के लिए कहते हैं कि तुम अब ज्यादा कर रहे हो। और गाइस, यही सेम चीज इट में भी होती है। हेनरी और उसके फ्रेंड बेन के ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि बेन ने हेनरी को फाइनल एग्जाम में चीट नहीं करने दिया था और वो फेल हो गया था। लेकिन जब हेनरी चाकू से बेन के पेट पर लिखना शुरू करता है तो उसके दोस्त डर जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम ज्यादा कर रहे हो। स्ट्रेंजर थिंग्स में बारबरा और विल को पकड़ने वाली मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए नैन्सी और जोनाथन टीम अप कर लेते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि ये मॉन्स्टर ब्लड की स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो अपने हाथों पर कट्स लगाकर डेमोगोर्गन को अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं और ये काम कर भी जाता है। और उनके स्ट्रोमा के स्कार्स उनके हाथों पर रह जाते हैं। वहीं इट मूवी में पेनीवाइज को हराने के बाद लूजर्स कसम खाते हैं कि अगर पेनीवाइज वापस आएगा तो वो लोग भी उसे मारने के लिए वापस आएंगे। और अपनी ओथ को सील करने के लिए सारे किड्स अपने दोनों हाथों पर कट्स लगाते हैं, जो डेरी से जाने के बाद मिट जाते हैं। लेकिन जब वो डेरी में वापस आते हैं तो ये कट्स उनके हाथों पर दोबारा से दिखाई देते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स के फर्स्ट सीजन का लास्ट डिफरेंस आता है इस सीन से, जहां पर लूकस डेमोगोर्गन को मारने के लिए स्लिंग शॉट का यूज करता है। सबको लगता है कि उसने डेमोगोर्गन को मारा है, बट ये एक्चुअल में 11 थी जो अपनी पावर से उसे पीछे धकेलती है। इट मिनी सीरीज में बेवरली भी इसी तरह से बिल के स्लिंग शॉट से पेनीवाइज के ऊपर अटैक करती है और ये काम कर जाता है। पेनीवाइज को चोट लगती है, लेकिन स्लिंग शॉट की वजह से नहीं, बल्कि लूजर्स के फेथ एंड बिलीफ की वजह से कि वो उसे हरा सकते हैं। नाउ फिन वुल्फार्ड, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स में माइक का रोल प्ले करते हैं, उन्हें सेकंड सीजन के दौरान इट के लिए कास्ट कर लिया जाता है, जो कि काफी कूल कोइंसिडेंस था। बट वो इस रेफरेंस को अब मिस नहीं करने वाले थे। तो हमारा अगला रेफरेंस इसी से रिलेटेड है, जो कि सीजन 2 के स्नोबॉल वाले सीन में आता है, जहां माइक डस्टिन के बालों को देखकर कहता है कि होली शूट, व्हाट हैपेंड टू यू। Holy shit, what happened to you? और इट मूवी में जब रिच इंजर्ड बेन को सिविर के पास देखता है तो वो यही सेम लाइन कहता है। Holy shit, what happened to you? नाउ अगला रेफरेंस मेरा पर्सनल फेवरेट है। स्ट्रेंजर थिंग्स में बॉब न्यूबी का कैरेक्टर विल से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे मिस्टर बॉर्डो नाम के क्लाउन से बहुत डर लगता था। बॉब कहता है कि उसने मुझे एक बलून ऑफर किया, और ये सुनने के बाद सबको पेनीवाइज याद आता है और यहाँ से थ्योरीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं कि वो क्लाउन और कोई नहीं बल्कि पेनीवाइज ही था। लेकिन ऐसा नहीं था। डफर ब्रदर्स ने अपने इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया था कि यहाँ वो खुद का रेफरेंस दे रही हैं कि जब वो बच्चे थे तो उन्हें क्लाउन से बहुत डर लगता था, और ये डर और भी ज्यादा बढ़ गया जब उन्होंने 90s की इट मिनी सीरीज देखी। तो ये बस एक ट्रिब्यूट था। अगला रेफरेंस भी हमें बॉब से ही सुनने को मिलता है, जब वो जॉइस से कहता है कि उन्हें मेन शिफ्ट हो जाना चाहिए। नाउ अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेन अमेरिका का एक रियल स्टेट है जहां से स्टीफन किंग और उनकी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज भी बिलोंग करती हैं। इट मूवीज डेरी में प्लेस लेती हैं, जो कि मेन में लोकेटेड एक फिक्शनल टाउन है। जब 11 अपनी मदर को ढूंढने के लिए निकलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर अपनी सिस्टर के साथ रहती है, जहां उनके घर में अब भी जेन का बेबी वाला रूम है। और यहाँ हमें उसके क्रिब के ऊपर कुछ क्लाउन्स देखने को मिलते हैं। अब ये इट का रेफरेंस था या नहीं, बट बॉब का क्लाउन के बारे में बात करना और उसी सीजन में क्लाउन को इस तरह से दिखाना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। नाउ अगला रेफरेंस काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे लूजर्स क्लब में एक रेड हेड गर्ल बेवरलीज का पार्ट थी, वैसे ही स्ट्रेंजर थिंग्स के ग्रुप के पास भी एक रेड हेड गर्ल मैक्स थी।
एंड इट मूवीज में माइक जैसे एक ब्लैक कैरेक्टर भी इस ग्रुप का पार्ट था, उसी तरह से स्ट्रेंजर थिंग्स में भी एक ब्लैक कैरेक्टर लूकस ग्रुप का पार्ट होता है। नाउ थर्ड सीजन में जब स्टीव और रॉबिन को रशियंस पकड़ लेते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं और इसीलिए वो एक दूसरे से कन्फेशंस एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ रॉबिन अपने स्कूल डेज की बात करते हुए खुद को लूजर्स कहकर बुलाती है, जो कि इट मूवीज में हमारे ग्रुप का नाम है। सीजन 5 के लास्ट एपिसोड के स्टार्टिंग मोमेंट्स में विकी रॉबिन से कहती है कि ये लाइट के साथ जो कुछ हुआ वो तुमने किया या फिर ये म्यूटेंट कूजोस का काम है। यहाँ विकी कूजो डेमोडॉग्स के लिए कहती है क्योंकि ये स्टीफन किंग की बुक्स और मूवीज का एक किलर डॉग है। नाउ ऐसी ही और भी काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। इट और स्ट्रेंजर थिंग्स दोनों ही कहानियों का मेन विलन एक इंटरडायमेंशनल मॉन्स्टर है, जो बेसिकली एक स्मॉल टाउन के बच्चों पर अटैक करता है और कई सारे अडल्ट्स को तो ये आइडिया भी नहीं होता कि टाउन में कुछ गड़बड़ है। वेक्ना और पेनीवाइज दोनों बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रेंडली फॉर्म्स का यूज करते हैं। इट क्लाउन बनकर आता है और वेक्ना मिस्टर वर्टसेट। हमारा मेन ग्रुप नर्ड्स का एक ग्रुप है। स्कूल में इन्हें बुली किया जाता है, लेकिन टीचर्स के ये फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं और उनकी सोशल लाइफ ओनली अपने ग्रुप तक लिमिटेड होती हैं, जिनमें ओनली बॉयज होते हैं। गर्ल्स इन ग्रुप्स को बाद में ज्वाइन करती हैं, लाइक बेवरली एंड मैक्स। नाउ हमारे मेन ग्रुप को बुली करने वाले मेन बुलीज अब्यूजिव फैमिली से आते हैं, लाइक हेनरी और बिली। दोनों के फादर्स ही अब्यूजिव थे और उन दोनों को ही कहानी का मेन विलन इविल बनने पर मजबूर कर देता है। सो गाइस, ये थे वो सारे कूल रेफरेंसेस जो हमें इट एंड स्ट्रेंजर थिंग्स में देखने को मिले हैं। आपका फेवरेट इनमें से कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।